नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैमर मिल। हैमर मिल भी हम साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। पार्टिकल्स के साइज, जो भी सब्सटेंस ड्रग है उसके साइज रिडक्शन के लिए हम हैमर मिल का यूज करते हैं। हैमर मिल इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्राइंडिंग मिल। हैमर मिल इज यूज्ड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट। इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मैकेनिज्म यही है कि किसी भी जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे जिनका हमें साइज रिडक्शन करना, उस पर कोई भी सब्सटेंस है जिसको उस पर हिट किया जाए। Material is fed into mill grinding chamber through the feed hopper, typically by the gravity. प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट ऑपरेट्स एज एन इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर माउंटेड ऑन द रोटर एंड पाउडर मटेरियल। अब इसमें इम्पैक्ट जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है? जो हमारे इसमें हैमर्स, रिवॉल्विंग हैमर्स प्रेजेंट होते हैं, मूविंग हैमर्स होते हैं जो कि रोटर पे लगे होते हैं। उस पे क्या होता है? पाउडर मटेरियल और हैमर्स के बीच में इम्पैक्ट होता है। द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज बेस्ड ऑन दी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? मिलिंग चैम्बर है हमारा, उसके अंदर हमारा क्या ये हैमर्स है, स्मॉल हैमर्स, ये आपको दिख रहे हैं 6 हैमर्स। अंदर सेल्फ होती है, ऊपर से ये हॉपर से फीड करते हैं मटेरियल को। ये जो हॉपर से उसमें मटेरियल डालते हैं और वो हमारा आता है इसके अंदर सैफ्ट के अंदर, मिलिंग चैम्बर के अंदर आता है। फिर ये सैफ्ट जब रोटेट करता है तो ये हैमर्स भी रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हमारा इधर से हमारे जो ड्रग के पार्टिकल आ रहे हैं वो हैमर से टकराते हैं, उनके बीच में इम्पैक्ट प्रोसेस होती है और उनका साइज रिडक्शन होता है। उसके बाद ये नीचे जो सीव लगे हैं, नीचे जो सीव है, स्मॉल पोर्स है, उनके थ्रू हमारा डिजायर्ड साइड का प्रोडक्ट हमारा नीचे रिसीवर में आ जाता है। ध्यान से देखिए, मिलिंग चैम्बर है, बीच में सैफ्ट है, उसको रोटेट करने के लिए हैमर्स प्रेजेंट है, ऊपर से फीड हो रही है हमारी ड्रग मटेरियल, हॉपर में आ रही है, फिर वहां से घूम के जा रही है हमारी मिलिंग चैम्बर में, वहां से पार्टिकल्स टूट के उनका साइज रिडक्शन हो रहा है और फिर ये स्मॉल पोर्स सीव के थ्रू हमारा प्रोडक्ट आ जा रहा है रिसीवर। The hammer mills consist of a steel casing in which a central shaft is enclosed to which a number of swinging hammers are attached. ठीक है, जो हैमर मिल है उसमें क्या होता है? स्टील केसिंग होती है, एक सेंट्रल शाफ्ट प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ स्विंगिंग हैमर्स होते हैं। हैमर्स क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ केसिंग अ स्क्रीन ऑफ डिजायर्ड साइज इज फिटेड व्हिच कैन बी इजीली रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। नीचे क्या होती है? एक सीव होती है स्क्रीनिंग करने के लिए, और उसका हम साइज चेंज भी कर सकते हैं, जिस साइज के हमें पार्टिकल चाहिए, साइज चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका सीव को चेंज कर सकते हैं। These mills are provided with a fan, a cyclone for collecting the material when it has been reduced to the desired size. The material to be reduced in size is fed through the hopper, which is then supplied to the mill centrifugally and reduced in size by impact of hammers or against the plates along the periphery of mill casing. तो सिंपली है कि क्या होता है, हमारा वहाँ से हॉपर के थ्रू हमारा मटेरियल आता है, फिर वो जाता है हमारा मिलिंग चैम्बर में, वहां पर हैमर्स मूव कर रहे होते हैं जिसके थ्रू पार्टिकल का साइज रिडक्शन होता है और सीव के थ्रू वो नीचे हमारे रिसीवर में आ जाता है। द प्रोड्यूस पाउडर पासेस थ्रू स्क्रीन फिटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द मिल। जो अनरिड्यूस्ड पार्टिकल होते हैं वो फर्दर जो है उनका रिडक्शन होता रहता है। वर्किंग की बात करें तो फर्स्टली बल्कि ड्रग मटेरियल स्टोर्ड इन हॉपर, देन थ्रू द हॉपर इट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन। Start the machine and hammer will start to hit the drug particles. By the impact particles started to reduce. तो हॉपर से हमारी ड्रग है, ड्रग क्या की हैमर्स पे उस हैमर्स पे हैमर से टकराई और वहां पे क्या हुआ? पार्टिकल और हैमर के बीच में इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन हुआ पार्टिकल का। बाय द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल स्टार्टेड टू रिड्यूस। आफ्टर रिडक्शन पार्टिकल स्टोर्ड इन रिसीवर थ्रू स्क्रीन, those particles which does not reduce again rolled in the mill. नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल यूजेस की बात करें तो वेट और ड्राई ग्राइंडेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मिलिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ड्राई मटेरियल, वेट फिल्टर केक्स, ऑइंटमेंट एंड स्लरीज। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें, फायदे क्या है? यूजफुल फॉर बिग पार्टिकल्स, सिंपली टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस। ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस मीन्स जैसे कि हमने फेड किया उसमें मटेरियल और वो पार्टिकल साइज रिड्यूस होकर रिसीवर में आते गए, ऊपर से कंटिन्यूअसली हम मटेरियल को उसमें डालते गए। यूजफुल फॉर हार्ड एंड टफ मटेरियल्स,
Tough particles, easy and fast in use, used to reduce in very small particles through screen. The particle size of material can easily be controlled by changing the speed of rotor, hammer type, shape and size of screen. अगर हमें particle size different sizes के चाहिए तो वो भी हम change कर सकते हैं rotor की speed के according, hammers का use करके और उसके screen की shape और size को change करके. नुकसान क्या है इसके, noisy होता है, heat produce करता है और fibrous material के लिए हम use नहीं कर सकते हैं. So this was all about the hammer mill. Thanks for watching the video.